रूप विभाव हैं, उनके अभाव स्वभावमय। उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय। निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम। रमण ही तप त्याग है, निज रमण आकिंचन्य है। निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमण ताद ब्रह्मचर्य है। निज रमणता 10 धर्म है, निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों की हम लोग आराधना कर रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और आज का दिन है उत्तम सत्य धर्म का दिन। सत्य सत्य सत्य, सच। सत्य माने सच। सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? क्या बहुत सारे बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बच्चों की दृष्टि से भी मुझे बात करनी पड़ेगी। सच बोलना चाहिए ना बेटा? कि हाँ, सच बोलना चाहिए। झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। ऐसे ऐसी बातें करते हैं ना बच्चे लोग। झूठ बोलना तो पाप है। ये जो झूठ नाम का पाप है, यह झूठ नाम का पाप कितना बड़ा पाप है। झूठ होता क्या है, झूठ बोला कैसे जाता है, और यदि झूठ नहीं बोलना है तो कितनी बातों की सावधानी उसमें रखनी चाहिए। ये बहुत तरह की बातें हैं। यद्यपि प्रकरण तो सत्य धर्म का है, लेकिन सत्य धर्म की, वास्तविक सत्य धर्म की चर्चा करने के पहले पहले हम बोलने की चर्चा भी तो कर लें थोड़ा सा। क्या बोलना, बोलना, सत्य बोलने की बात करें। बोलते हैं ना सब लोग सच? नहीं बोलते? सब सच नहीं बोलते क्या? हमारे सारे साधर्मियों से पूछता हूँ, सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सिद्धार्थ जी बोलो। क्षितिज भाई, अरे पंडित जी नाम ले करके मत पूछो यार, आप ऐसा मत करो। क्यों? चाहिए में तो सब व्यक्ति यही कहेंगे क्या? कि हमें सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अभी तो अपन बोलने की बात करें। व्यावहारिक दृष्टि से उपयोग पूर्वक बोलने की बात भी कही जाती है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो भाषा वर्गणा का निकलना अपनी योग्यता से होता है, लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक जवाब तो देते ही है ना। हमारा योग और उपयोग तो बोलने में लग ही रहा है, तो सच बोलना चाहिए, ये बात नक्की हो गई। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात नक्की हो गई। झूठ बोलते क्यों हैं, इसकी बहुत सारी चर्चा कविवर राजमल जी पवैया साहब ने अपने 10 लक्षण विधान में की है। आज प्रातःकाल विधान करते समय वे बहुत सारी बातें बोली थी। जाना की तरफ से आयोजित इस 10 लक्षण पर्व में भी, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इस पर्व के अवसर पर भी 10 लक्षण विधान हो रहा है। पवैया जी द्वारा
बतलाई गई, लिखी गई पूजन करते हैं आप लोग? उत्तम सत्य धर्म, सत्य धर्म की पूजन में उन्होंने बहुत तरह की बातें कही। सच बोलने की प्रतिज्ञा लेने वाले सत्य महाव्रत के धनी होने के लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में कुछ सावधानियां कही है। क्या? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुविची भाषणम चे पंच। क्या माने? हमें क्रोध के संदर्भ में जो अतिचार हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। हमें सत्य बोलने के लिए कुछ भावनाएं भानी पड़ेगी, तब जाके हम सत्य बोल पाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग, हास्य और अनुविची भाषण, ये 5 शब्दों का प्रयोग उमा स्वामी आचार्य ने किया है। बच्चों को देख करके ऐसे लग रहा है थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा विषय। बेटा, हम जब गुस्सा करते हैं तो गुस्से में बोली गई बात सच नहीं होती। क्या? ये बात समझ लेना। इसका मतलब क्रोध में बोली गई बात ही झूठ होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पवैया जी कह रहे हैं, राजमल जी पवैया साहब, वे नहीं कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र में लिखी है। कुछ अलग हट के बात कर रहा हूँ मैं। गुस्से में बोली गई बात सच नहीं होती है, बच्चों समझ लेना। क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात? कि कभी गुस्से में आकर के पिताजी कुछ कह देंगे, निकल जा घर से, तो निकल मत जाना। क्या? कभी वो कह देंगे मर जा, कभी वो कह देंगे हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरे। गुस्से में माता पिता डांटते हुए बच्चों को कुछ भी कह देवे तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि क्रोध में बोली गई बात सच नहीं होती, गुस्से में बोली गई बात झूठ होती है। अब कौन मानेगा इन बातों को? बताओ मेरे को। दिल पर हाथ रख करके सोचना कि गुस्से में बोली गई बातों को आप झूठ समझते हैं कि नहीं समझते हैं। सारे लोग दुनिया भर के क्या, बल्कि प्यार से बोली गई बातों को दिल से नहीं लगाते और गुस्से से बोली गई बातों को दिल से लगा के गांठ बांध करके बैठ जाते हैं। अरे वो सच्ची नहीं थी जो बोली थी। गुस्से में आकर के जो भी बात कह दी गई थी वो बात सच नहीं थी, वो बात झूठ थी। ये क्या बता रहे हैं? ये क्या सिखा रहे हैं भाई साहब? इसलिए बोली गई गुस्से में बात को आप कभी दिल से न लगाएं, क्योंकि वह सत्य नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई साहब। गृहस्थी सुधर जाए, घर सुधर जाए, जीवन सुधर जाए, बाल बच्चे परिवार सब सुधर जावे। क्योंकि माता पिता गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, कभी बच्चे माता पिता के ऊपर गुस्से में कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्से में न मालूम क्या क्या बात कहते हुए दिखाई देते हैं। सास बहू को गुस्से में कुछ भी कह देती है और बहू सास को गुस्से में कुछ भी कह देती है। क्या? देवरानी जेठानियों के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, गुस्से में आकर के न मालूम क्या क्या बातें कह दी जाती है। ये जिनवाणी ये सिखा रही है कि भैया सामने वाले ने गुस्से में कही थी कि नॉर्मल कही थी, पहले ये बात बताओ कि गुस्से में आकर के उन्होंने कैसी कैसी बातें सुनाई, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि भूल जाओ, क्योंकि वो सब झूठ थी। वो याद मत रखो कुछ भी। समझ में आ रही है क्या भाई? क्या वो सब झूठ है बातें। चलिए, लोभ में आकर के भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। लोभ, उमा स्वामी आचार्य सत्य अनुव्रत की भावना भाते हुए ये कह रहे हैं क्रोध का त्याग करो, भावना भाओ, गुस्सा नहीं करेंगे और गुस्से की बात को दिल से नहीं लगाएंगे। गुस्से में कही गई बात को इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए उस बात को। लोभ नहीं, क्योंकि लोभ के कारण जो कुछ भी कहा गया है वह सब असत्य कहा गया है, यह जिनवाणी कह रही है। लोभ लालच के अंदर बात कह दी इसने, लोभ आ गया और बात को कुछ का कुछ कह दिया। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या? तीसरे प्रकार की बात कहें हम आपसे, इसका नाम है भय। यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो इसका मतलब वो सच नहीं बोल रहा है। पुलिस के द्वारा मार मार करके कुछ भी उगलवा दिया जाता है, बेचारा क्या करे,
डंडे से बचने के लिए, मार से बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, बोल देता है मैं क्या करूँ, हाँ हाँ डैड नहीं ठीक है साहब, जो आप कह रहे हो सो सब ठीक है, अब मेरे पास में हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब आप जो कहो जो सही है भाई, मारो मत लेकिन मेरे को मारो मत। ये डर करके कहते हैं ना, मार के आगे भूत भागते हैं, ये डर करके भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, यह भी एक प्रकार का असत्य है। चौथे प्रकार का असत्य है हास्य नाम का असत्य। हास्य बहुत खतरनाक बातें हैं, हंसने में भी असत्य बोल दिया जाता है। इसका मतलब हंसी हंसी में कही गई बात सच्ची नहीं होती, मजाक में कही गई बात सच्ची नहीं होती, दूसरे की हंसी उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए, एक हंसी का माहौल बनाने के लिए कुछ भी ऊट पटांग बातें कही जाती है, वे सच्ची नहीं होती। हमारे यहाँ इंडिया में एक शो चलता है साहब, अतुल भाई बहुत फेमस शो है, कपिल शर्मा। क्या सब बच्चे हंस रहे हैं देख देख करके सामने, कपिल शर्मा। आप लोग भी देखते हो क्या? अरे गजब हो गई, अमेरिका वालों को भी लग रहा है। और वो उसमें ऊट पटांग बातें बोलता रहता है, ऊट पटांग बातें ही बोलता है। क्या अब वो जितनी ऊट पटांग बातें बोल रहा है वो कुछ भी सच नहीं है। क्या सब देखते हैं, सब झूठ है, लेकिन वो उसका नाम क्या है? हास्य में बोला गया झूठ, हंसी के लिए बोला गया झूठ। 4 प्रकार के झूठ याद रहेंगे क्या जिग्नेश भाई? 4 प्रकार के झूठ हो गए यहाँ। अब 5वें प्रकार का एक झूठ बहुत खतरनाक है। इसके लिए अणुव्रत अंगीकार करने वाले, महाव्रत अंगीकार करने वाले, मुनि बनने वाले, त्यागी होने वाले, जिन धर्म की साधना आराधना करने वालों के लिए कहते हैं कि भैया सुनो, आप इस बात को समझ लेना कि जिनवाणी के विरुद्ध यदि कोई वचन कहे गए हैं तो वे भी असत्य हैं। ओहो, ये कैसा असत्य है? इसे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र में अनुवीची भाषणम शब्द से पुकारा है। अनुवीची भाषणम नया शब्द होगा नितेश जी, ऐसा नया शब्द है अनुवीची भाषणम। इस भाषणम शब्द का अर्थ क्या है मैं बतला रहा हूँ। आगम में कहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अब आप यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कह रहे हैं तो ये झूठ है। अब कहाँ कहाँ तक जाएगी बातें? पुण्य में धर्म है, शुभ भाव अच्छे हैं, ये तो करना ही चाहिए, ये जितनी तरह की बातें हुई ये सारी की सारी बातें झूठ है, ये जिनवाणी कह रही है। अब कौन से लेवल पर जाकर के बात करेंगे अपन? सच झूठ का प्रसंग चल रहा है। हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, जहां देखो वहां सच बोलना, सच बोलना। ऐसा लगता है सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन भैया सत्य को समझो तो सही, सत्य होता क्या है? क्या बिना समझे सत्य बोला जा सकता है? सत्य किसे कहते हैं? क्या बिना समझे सच बोल सकते हैं? सच बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सच बोलना आसान नहीं है, आसान है। सच बोलने में क्या है? सच की परिभाषा क्या है? जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही कह देना सत्य कहलाता है, और जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर और कुछ कहना यह असत्य कहलाता है। इसमें क्या ये परिभाषा नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? बालबोध पाठमाला भाग 2 में लिखी है ये परिभाषा। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही कह देना यह सत्य है, और जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर और कुछ कहना ये असत्य है। अब आपसे पूछता हूँ, सत्य बोलना आसान है या झूठ बोलना आसान है? जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? क्या आसान है? सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? भाई साहब, सुरेश जी साहब, जवाब देने से पहले सोच लेना, क्योंकि आप यदि ये कहेंगे कि झूठ बोलना आसान है क्या या सच बोलना आसान है, तो मैं ये कहूँगा आपको पता है एक झूठ के चक्कर में कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? क्या मजाक का काम है क्या झूठ बोलना? एक बार झूठ बोल दिया तो नानी याद आ जाती है, फिर सामने वाला कोई दूसरा प्रश्न पूछ लेता है, फिर कितनी उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्या सामने से जवाब आया मेरे पास में, सत्य इज ईजी देन झूठ। क्या
सच बोलना आसान है झूठ से, सही है ना? और कुछ कहना है किसी को? सच बोलना आसान है भाई साहब, सच बोलना आसान है, सच बोलना आसान है, यही बात आ रही है भाई साहब। अरे भगवान सुन तो लो मेरी बात। क्या? अब मेरी बात सुन लो। सच बोलना नहीं, झूठ बोलना आसान है। जी कैसी बात कर रहे हो? झूठ बोलना कैसे आसान है? हाँ, झूठ बोलना आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि सच बोलने के लिए सच समझना पड़ेगा, सच बोलने के लिए सच जानना पड़ेगा, सच बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए, सच बोलने के लिए आपको पावर भी चाहिए। संजय जी साहब, विदिशा, सच बोलना आसान काम नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, आपने क्या कहा सच बोलना कितना आसान है? जैसा देखा सुनाओ वैसा बोल देना। एक बच्चा पड़ोस में जाकर के आया, खेल रहा था वहाँ, और घर आकर के बोलता है कि मम्मी मम्मी आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है। क्या क्या बोला घर आकर के? मम्मी आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है। तो मम्मी क्या करेगी? पागल है क्या? सूर्य तो हमेशा पूर्व से ही उगता है, सूर्य पश्चिम से नहीं उगता। कहाँ से उगता है भाई? सूर्य तो हमेशा पूर्व से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। क्या? अच्छा, लेकिन मैंने तो सच बोल रहा हूँ, मैं पश्चिम से उगा है आज। कि नहीं नहीं बेटा ये सच नहीं है। कि मम्मी सच कह रहा हूँ। कि कैसे सच कह रहा है? कि मैंने अभी पड़ोस वाले अंकल को सुना था, उनके यहाँ मेहमान आए तो उन्होंने कहा आज क्या सूरज पश्चिम से उगा है? क्या बोलते हैं कभी ऐसा? क्या आज आप कहाँ रास्ता भूल गए? ऐसे शब्द बोले जाते हैं ना। आज कहाँ रास्ता भूल गए भाई साहब? आज कहाँ आ गए आप? ऐसे तो कहा बेटा तूने जैसा सुना वैसा का वैसा तो कह दिया, लेकिन इससे वो सच नहीं हो जाएगा। किसी अज्ञानी ने किसी व्यक्ति से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है और वैसा ही बोल दिया, तो क्या वो सच हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सच बोलने से पहले सच समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। झूठ बोलना तो बहुत आसान है। झूठ बोलने में क्या लगता है? बिना सोचे समझे जाने जचे जो कुछ बोल दो, सब कुछ झूठ ही होगा। बताओ धर्मचंद जी साहब, अपने जयपुर में कितने हाथी हैं? जयपुर तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ना। क्या? बगड़ा जी साहब, आपके नैरोबी में कितने हाथी हैं? नहीं नहीं, जिराफ की पूछो, वहां तो जिराफ कितने हैं? कितने हैं? सोचना एक बार, कल्पना करना मैं जो बात कह रहा हूं। दो जवाब दो, एग्जैक्ट टाइम बतलाना। सिद्धार्थ जी, आपके यहाँ सनसेट कितने बजे होता है? कितने बज के कितने मिनट पर होता है? कि पंडित जी रुको 2 मिनट बताता हूं। कि 2 मिनट क्यों? 2 मिनट क्यों? 2 मिनट के पीछे क्या कारण है? कि एक ही कारण है कि सच आपको पता नहीं है और झूठ आप बोलना नहीं चाहते। यही तो कारण है भाई। सच तो पता नहीं है हमारे को कितने बजे होता है, आपको पता नहीं है आपके यहाँ कितने हाथी हैं, आपको पता नहीं है कितने घोड़े हैं, आपको पता नहीं है कितने बंदर हैं। बंदर हैं भी कि नहीं है डलास में, मुझे मालूम नहीं है। पशु तो होते ही हैं। क्या? वहां तो बफेलो है डलास में। तो क्या क्या है? तो सुनो, बात ऐसी है, मैं बताऊं, मुझे पता है, मैं बोल सकता हूं जयपुर में कितने हाथी हैं। हमारे यहाँ जयपुर में आमेर जो है ये हाथियों के लिए बहुत फेमस जगह है। क्या? वहाँ 47 हाथी है, 47। अब लिख मत लेना इसको कहीं कि कहीं क्विज के अंदर पूछ लो और उसका जवाब पंडित जी ने बताया था 47 हाथी होते हैं। अरे 47 नहीं है कि साहब जाकर के देख ले कि कम ज़्यादा मिले तो समझ लेना, ज़्यादा मिले तो समझ लेना पास के गांव से मेहमान आए हुए हैं, और कम मिले तो समझ लेना पड़ोस के गांव में गए हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अरे मन से जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, सर में कितने बाल हैं बोलो, जवाब दे सकते हो क्या? इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो जवाब देंगे वो झूठ ही होगा। बोलना तो बहुत आसान है,
25,70,526। अच्छा पंडित जी आपने कैसे बता दिया? सही में इतने ही है कि भरोसा नहीं होता तो गिन लो। क्या करना है आपको या तो भरोसा करो नहीं तो गिन लो। मेरा कहने का सीधा सीधा सा अभिप्राय यही है कि भाई साहब बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे जो कुछ भी जवान से शब्द निकलते हैं वे सारे के सारे शब्द असत्य ही होते हैं। इसलिए सत्य बोलने के पहले आप इस बात को जान लीजिए कि सच क्या है। सच और झूठ के संदर्भ में बहुत तरह की बातें आती है, दुनिया भर की चर्चाएं, लेकिन ये सारी चर्चाएं बोलने के संदर्भ में हैं, वाणी को कंट्रोल करने के संदर्भ में है। हमें तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना ही चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने से पहले जिनवाणी पढ़ो, अभ्यास करो। द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, गुणस्थान क्या होते हैं, वस्तु स्वरूप क्या है, इन सब बातों को समझो। इसके बिना नहीं बोल पाओगे। वास्तव अच्छा, दुनिया में सत्य का साम्राज्य है कि झूठ का साम्राज्य है? बोलो क्या कहना है आपको? पूरी दुनिया में आज क्या लगता है? बोलिए बोलिए, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। सच का साम्राज्य है चारों तरफ या झूठ का साम्राज्य है? जहां देखो वहां बेईमान। हाँ बोलिए क्षितिज जी क्या कहना है? झूठ का, चारों तरफ झूठ का साम्राज्य है। अच्छा, क्योंकि जिम्मेदारी पूर्वक कोई बोलता नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी पूर्वक कोई बोलता नहीं है। बात आपने बिल्कुल बराबर कही है और मैंने ही तो इतनी देर से यही तो समझाया है अभी क्या। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको लग रहा है कि चारों तरफ झूठ का साम्राज्य। अरे जिसको देखो वो बेईमान, जिसको देखो वो झूठा, मायाचारी करने वाला, लोभी, लालची, धोखेबाज, चारों तरफ हमारे को यही है नजर आ रहा है। चारों तरफ पंडित जी सब झूठे ही झूठे हैं। नहीं भाई साहब, आज भी मैं दावे के साथ में ये कहता हूं पूरी दुनिया में सत्य का साम्राज्य है। मैं कई तरह से इसे प्रूव कर सकता हूं। चारों तरफ सत्य है। आप यदि असत्य देख रहे हैं तो अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। सारे दुनिया के बिजनेस सत्य पर चल रहे हैं, सारे दुनिया के काम सत्य के भरोसे हो रहे हैं, विश्वास पर चल रहे हैं। यदि सत्य का साम्राज्य नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएंगे, उधार देना बंद हो जाएगा, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा। लाखों रुपया इधर से उधर चला जाता है सिर्फ एक जवान के ऊपर। हम भी विश्वास के ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमें कौन दिखाई दे रहा है बेईमानी करने वाला? एक रिक्शे वाला, अनजान व्यक्ति, ऑटो वाला, टैक्सी वाला। हमने हमारे घर के बाहर ला करके टैक्सी रोकी है, किसी जगह पर जाकर के हम टैक्सी से उतरे। उसने कहा बाबूजी 70 रुपये लगेंगे। 70 लगेंगे, 700 लगेंगे, जो कुछ भी कहा। हमने कहा यार 2000 का नोट है, खुले नहीं है। बोले लाओ मैं सामने वाली दुकान से करा लाता हूँ। आप जानते हैं कि वो बेईमानी नहीं करेगा, सत्य है। आप जानते हैं 2000 का नोट आप उसको दे रहे हैं, वो रिक्शे वाला, वो टैक्सी वाला वापस लौट करके आएगा तो आपको 470 रुपये, 430 रुपये नहीं देगा क्या? 1930 रुपये देगा। 430 रुपये देवे और कहे साहब आपने तो 500 का ही नोट दिया था मेरे को। हम कहे नहीं 2000 दिया था। वो कहे नहीं 500 का ही दिया था। व्हाट इज द प्रूफ? अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करता है। अनजान व्यक्ति नहीं करता है, सब्जी वाला नहीं करता है, रिक्शे वाला नहीं करता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है भाई साहब। कोई व्यक्ति बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई अनीति अन्याय नहीं कर रहा है। चारों तरफ सत्य सत्य चल रहा है। बिजनेस में, जॉब में आपको भरोसा है कि नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं, 30 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद में सैलरी मिलेगी। अमेरिका वालों को तो वीकली मिलती है ना, क्या पहले ही मिल जाती है एडवांस में कि 7 दिन काम करने के बाद मिलती है? 7 दिन काम करने के बाद मिलती है ना, बाद में मिलती है। तो आपको विश्वास है या नहीं है कि 7 दिन बाद में मिलेगी? ये झूठे हैं, वो झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं। लाखों लोगों को मिल रही है। क्या सुधीर भाई कह रहे हैं 15 दिन में मिलती है, कुछ को 15 दिन में मिलती होगी। हम तो महीने की बात करें ना, क्या दिक्कत है? महीने भर में मिलती होगी। जितने भी समय में मिलती है, हमें तो ये कहना है सब कुछ विश्वास पर हो रहा है। क्या
सब कुछ विश्वास पर हो रहा है, सारा काम विश्वास के दम पर चल रहा है। इसका मतलब चारों तरफ सत्य का साम्राज्य है। ये तो बात हमने कह दी। अच्छा, बैंकों में पैसा दे दिया आपने, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, दुनिया भर में आपने टिकट बुक करवा दी है। कंपनी ये नहीं कह सकती है कि आपने कब दिया था पैसा, आपने टिकट कब बुक करवाया था। रेलवे के अंदर हजारों लोग सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में हजारों लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, व्यापार हो रहे हैं, डीलिंग हो रही है, फाइनल हो रहे हैं, सब जवान पर काम हो रहे हैं। इसका मतलब सत्य का साम्राज्य है। चलो, एक तो ये हो गई सत्य की बात। अब दूसरी और बात कहता हूं गजब की। क्या बात कहता हूं कि सत्य क्या है? सत्य है वस्तु का स्वरूप। पॉइंट नोट करना, सत्य वस्तु का स्वरूप है, असत्य होता ही नहीं है। दुनिया में असत्य का सद्भाव ही नहीं है। लो, दुनिया में असत्य कहाँ है भाई साहब? जयपुर में असत्य है कि भोपाल में असत्य है? कहाँ मिलेगा असत्य? प्रतापगढ़ में असत्य है क्या भाई? क्या बेटा, प्रतापगढ़ में झूठ है क्या? कि बंबई में झूठ है, डलास में है कि राले में है, आपके न्यू जर्सी में है क्या भाई साहब? कौन सी जगह पर है? आपके डीसी में, मैरीलैंड में, वहाँ असत्य चलता है क्या? कहाँ है असत्य? है कहाँ? फिजिकल एग्जिस्टेंस इस असत्य की कहाँ है? बोले वस्तु जो है वो सत्य है। सत्य जो है ये वस्तु का स्वरूप है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, वस्तु का लक्षण सत्य है, वस्तु का पहचान चिन्ह है सत्य। जो होता है सच ही होता है। तो फिर झूठ कहाँ होता है? कि झूठ कहीं नहीं होता है। झूठ जानने वाले ज्ञान में होता है, झूठ बोलने वाली वाणी में होता है, या हमारी श्रद्धा में होता है। बस तीन के अलावा झूठ का सद्भाव कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये सब हवा में है। झूठ कहाँ है? वस्तु तीन रूप में है। दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया में तीन तरह के सत्य हैं। एक होता है अर्थात्मक सत्य। वस्तुओं के तीन प्रकार बतला रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। हर चीज तीन प्रकार की है। पेन कितने प्रकार के? बोले तीन प्रकार के। मोबाइल कितने प्रकार के? बोले तीन प्रकार के। मोर कितने प्रकार के? बोले तीन प्रकार के। रुमाल कितने प्रकार के? बोले तीन प्रकार के। लैपटॉप कितने प्रकार के? बोले तीन प्रकार के। अरे पंडित जी, ये गजब बात कह रहे हो आप। ये कौन से तीन प्रकार के हैं? सुने आपने तीन प्रकार के? हाँ, मैं बताता हूं, सुनो जरा, यदि नहीं सुने हैं तो मैं बतला रहा हूं सत्य क्या है। हर वस्तु तीन प्रकार की है। नंबर 1, सुधीर भाई, जिस वस्तु की चर्चा चल रही है उस वस्तु की सत्ता, वो वस्तु। जैसे पिकॉक की बात की हमने, तो जो पिकॉक गार्डन में दिखाई दे रहा है, जो पिकॉक घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए हमारी छत पे भी आ जाते हैं, हमारी बालकनी में भी आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे। ये जो पिकॉक है ये है अर्थात्मक पिकॉक। क्या शब्द समझ में आया? अर्थात्मक। क्या? एक दूसरा पिकॉक होता है जो बोर्ड पर हम लिख देवे हैं पिकॉक, और हमने पूछा ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या है भाई साहब, क्या कहेंगे? पिकॉक है। और तीसरे प्रकार का कौन सा? जो दीवार पर भी नहीं है और रोड पर भी नहीं दिख रहा है, हमारे को गार्डन में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे कहते ही जो हमारे दिमाग में बन गया है, ये तीसरे प्रकार का पिकॉक है। प्रदीप पाटनी जी साहब, तीन हो गए, समझ में आ गई क्या? एक हो गया अर्थात्मक, एक हो गया शब्दात्मक, और एक हो गया ज्ञानात्मक। क्या? हर वस्तु की बात कर रहा हूं, दुनिया की वस्तुओं की बात कर रहा हूं। बड़े गजब की बात कहना चाहता हूं, मार्मिक बात कहना चाहता हूं। जरा सुनना गंभीरता से। सत्य और असत्य की चर्चा चल रही है। दुनिया में झूठ कहीं नहीं है, होता ही नहीं है ही नहीं। कहीं तो होगा, किसी भी वस्तु में नहीं है, क्योंकि वस्तु झूठी नहीं है, उसका ज्ञान झूठा है। वस्तु झूठी नहीं है, वाणी झूठी है कुछ और बोल दिया और कुछ हमने। भाई साहब, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? दिख रहा है कि आप लोगों को? थोड़ा सा वो उसकी वजह से नहीं दिख रहा है।
वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा आप लोगों को, हमारे पाठशाला वालों को दिख रहा है। क्या है भाई साहब ये, और हमारे साधर्मियों को दिख रहा है। मैं अब दिख रहा है, अब दिखा क्या चीज़ है। पेन है ना मेरे हाथ में, मेरे हाथ में पेन नहीं है क्या? पेन नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा, यदि मैं इसको पेन कहूं तो मेरे पेन कहने से कि ये पेन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पेन कहने से ये तो पेन नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब वस्तु में तो झूठ होता ही नहीं है, वस्तु में तो असत्यपना होता ही नहीं है। तो फिर यदि मैंने इसको पेन कह दिया तो मेरी वाणी झूठी हो गई भाई साहब, वस्तु में झूठ नहीं हुआ। वाणी में जो मैंने गलत बात कही है वो झूठ वाणी में है, वो झूठ वस्तु में नहीं है। और यदि मैं इसको पेन ही मान लूं क्या, तो मेरे दिमाग में असत्य है। यदि मैं इसको पेन ही जान लूं तो मेरे ज्ञान में असत्य है। इसका मतलब ज्ञान में असत्य हो गया, बोलने वाली वाणी में असत्य हो गया, और गलत मानने वाली श्रद्धा में असत्य हो गया। वस्तु में असत्य नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। वस्तु असत्य नहीं होती, वस्तु में झूठ नहीं होता। वस्तु तो होती है जैसी वस्तु होती है। समझ में आ रही है बात भाई साहब? ये सत्य समझना है हमारे को, ये सत्य स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्या है चक्कर, हमारे वस्तु नहीं समझ में आ रही है, वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। आज तक अनादिकाल से यही गड़बड़ हो रही है, हम झूठ देख रहे हैं। अरे वस्तु में कोई गड़बड़ नहीं है, वस्तु में कुछ गड़बड़ हो सकती ही नहीं है, वस्तु स्वरूप में झूठ होता ही नहीं है। तीन लोक में जितने अनंत अनंत पदार्थ हैं वे सब सत्य हैं, सब सत्य हैं, अनंत जीव हैं। हाँ जी, लिखने में भी असत्य हो सकता है, लिखने में भी असत्य हो सकता है, तो शब्दात्मक हो गया ना, क्या भाषात्मक है ना वो। बोलने का मतलब जो शब्दात्मक है वो शब्दात्मक असत्य है ना। तो लिखने और बोलने को शब्दात्मक समझना, जानने को ज्ञानात्मक समझना, और एक है वस्तु। तो वस्तु में असत्य होता नहीं है, ज्ञान और वाणी में असत्यता की बात हुई। भाई साहब सुनो, कई तरह की बातें हैं, लिखा हो कुछ और बोल दिया और कुछ, तो क्या गड़बड़ हुई? कई बार होता है ना ऐसा, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते कुछ का कुछ बोल जाते हैं। क्यों भाई, कितने अशुद्ध शब्द बोलते हो? क्या बच्चों से पूछ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते फ्लुएंटली जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कुछ का कुछ बोल दिया, कुछ का कुछ बोल दिया। अब ये जो आपने कुछ का कुछ बोल दिया, हमें आपसे ये पूछना है कि ऐसा बोलते समय कुछ का कुछ बोल देने पर गलती कहाँ हुई है? क्या गड़बड़ कहाँ हुई है? किताब में कि नहीं? तो कहाँ हुई है? पढ़ने में। पढ़ने में मतलब बोलने में। तो असत्य कहाँ हुआ? बोलने में असत्य हुआ है। तो सुधार कहाँ करना है भाई साहब? अब मेरा प्रश्न ये है, जहाँ गलती होगी सुधार वहाँ करना होगा। वस्तु में गलती ही नहीं है तो वस्तु को सुधारना भी नहीं है। वाणी में गलती है तो वाणी सुधारनी है। ज्ञान में गलती है तो ज्ञान सुधारनी है। श्रद्धा में गलती है तो श्रद्धा सुधारनी है। वस्तु में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वस्तु तो पहले से ही सत्य है। अब चूंकि वस्तु सत्य है, धर्मचंद जी साहब, चूंकि वस्तु सत्य है क्या, इसलिए उस सत्य वस्तु के अनुसार जो वाणी होगी वो वाणी सत्य है। अब चूंकि वस्तु सत्य है, उसके अनुसार जो ज्ञान होगा वो ज्ञान सत्य है। अब वस्तु तो सत्य है ही, उसके अनुसार जो हमारी श्रद्धा होगी वो श्रद्धा सत्य है क्या। और वस्तु स्वरूप के विपरीत जानो, वस्तु स्वरूप के विपरीत बोलो, वस्तु स्वरूप के विपरीत मानो, वो सब असत्य है क्या। कहाँ है सत्य, कहाँ है असत्य?
सत्य धर्म की चर्चा चल रही है, वस्तु स्वभाव धम्मों की चर्चा चल रही है, वस्तु स्वरूप वाले धर्म की चर्चा चल रही है। असली धर्म की बात बतला रहे हैं भरत भाई, असली धर्म की बात बतला रहे हैं, धर्म का मर्म बतला रहे हैं। सत्य धर्म के नाम पर हम सत्य ही नहीं समझ रहे हैं कि सत्य होता क्या है। हमें तो यही पता नहीं है कि सत्य क्या चीज है। हमें तो चारों तरफ असत्य दिखाई देता है, झूठ दिखाई देता है, वाणी में ही असत्य दिखाई देता है। अरे वस्तु देखो ना, वस्तु क्यों नहीं देख रहे हो? मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, सुन भी रहे हैं पिताजी साहब भी, कहते हैं वस्तु नहीं खोती, वस्तु का ज्ञान खोता है। वस्तु ढूंढने से नहीं मिलती। क्या क्या हुआ? बच्चों को कह रहा हूं समझदारी की बात। यदि कोई चीज खो जावे तो ढूंढने से नहीं मिलती। अरे यार अजीब पागल हो आप हैं? वस्तु खो जाए तो ढूंढने से नहीं मिलती कि हाँ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वस्तु खोई ही नहीं है। अरे गजब हो गया, आधे घंटे से ढूंढ रहा हूं मिल नहीं रही है और तुम कह रहे हो वस्तु खोई ही नहीं है कि हाँ वस्तु नहीं खोई है। तो क्या खोया है कि वस्तु नहीं, वस्तु कहां रखी थी इसका ज्ञान खो गया है। क्या हम क्या सोच रहे हैं? वस्तु खो गई भाई साहब, पता नहीं कहां रख दी, पता नहीं कहां रख दी। तो जहां रखी थी आपने वो वहां से कहीं चले गई क्या? क्या तो हमने चाबी रख करके भूल गए हम कहीं, हमें पता नहीं है। हम जा रहे थे मंदिर, साथ में लैपटॉप बैग लेकर के जा रहे थे और जेब और भी 2-3 सामान थे, और रास्ते में जाते जाते हमें लगा कि यार ये चाबी कहीं भूल नहीं जाए हैं, तो एक काम करो इसको इस जगह रख दो, और रख दी हमने चाबी। अब वापस लौट करके आए और देखा तो पता नहीं किस में रखी थी। नहीं यार मिल नहीं रही है, क्या हुआ? खो गई चाबी तो वहीं तो नहीं भूल गई। अब दोबारा मंदिर गए, मंदिर जा करके ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं पिताजी साहब? ढूंढने से नहीं मिलती। तो क्या करें? बोले चुपचाप बैठ जाओ एक जगह पर चुपचाप बैठ जाओगी। बोले उससे कैसे मिल जाएगी? कि उससे मिल जाएगी कैसे? कि आप चुपचाप बैठो और आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके देखो कि चाबी जब मैंने लॉक लगाया था उस समय मेरे हाथ में थी कि हाँ, फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ था आप उसे सोचो। और मिल गई, ये क्या हुआ? अब कैसे मिल गई? क्या? क्योंकि वस्तु तो खोई नहीं थी। वो तो जिस जेब में, जिस जिप में, चेन में, जिस जगह पर आपने डाली थी उसी जगह पर रखी हुई है। बहुत समझने वाली बातें हैं भाई साहब, सत्य के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, सत्य के संदर्भ में बात चल रहा हूं। चाबी नहीं खोई है, चाबी का ज्ञान खो गया है। मोबाइल नहीं खोया है, मोबाइल का ज्ञान खो गया है। कपड़े नहीं खोए हैं, कपड़े का ज्ञान खो गया है। क्या? पेन नहीं खोया है, पेन का ज्ञान खो गया है। पेन था हमारे पास में और हमने यहाँ लगा दिया कान पे। क्या? कान पर हमने पेन लगा दिया, बराबर। और कान पर पेन लगाने के बाद में अब हम पेन को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब कितनी देर में मिलेगा? पेन खो गया ना? अभी तो काम कर रहा था यार, 10-15 मिनट पहले की बात होगी, पता नहीं कहीं नहीं मिल रहा है। सारी किताबें देख ली, पता नहीं क्या हुआ। कुछ किताबें रखी थी वहाँ अलमारी में, वहाँ जा करके उनको खोल के देख लिया, उनमें नहीं मिल रहा, इधर नहीं मिल रहा। अब मैं पेन को तलाशने के लिए कहाँ जाऊँ भाई साहब? अब मैं पेन को तलाशने के लिए किचन में देखूं या बेडरूम में देखूं या ड्राइंग रूम में देखूं या मंदिर जाऊं पेन को तलाशने के लिए? क्या करूं मैं कि शांति से आंखें बंद करके देख, अरे यार ये मिल गया। ये क्या हुआ? ये कैसे मिल गया भाई साहब? क्या? चश्मा पहन करके चश्मा ढूंढता है क्या? चश्मे को अपने सर पर लगा करके चश्मा ढूंढने लगता है। मोबाइल हाथ में लेकर के कहता है पता नहीं मैंने मोबाइल कहाँ रख दिया, मोबाइल नहीं मिल रहा है, हाथ में है। क्या? और हाथ में मोबाइल होते हुए कहता है क्या पता कहाँ है, मैं मिला के देखता हूं मैं फोन मिला के देखता हूं, और फिर देखता अरे यही तो है मेरा फोन, मैं किसको मिला के देख रहा हूं। क्या खो गया है? क्या चला गया है? कहाँ सत्य है, कहाँ असत्य है? सत्य और असत्य की चर्चा चल रही है। धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सत्य धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। किसे सत्य धर्म कहें? सत्य वस्तु की स्वीकृति, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो,
सत्य वस्तु को जानकर पहचान कर उसके अनुसार अपनी वाणी का प्रवर्तन करने का प्रयत्न करो। सत्य वस्तु के अनुसार यदि वाणी हो जाएगी तो वाणी सत्य हो जाएगी। सत्य वस्तु के अनुसार यदि हमारा ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्ञान सत्य हो जाएगा। उसी सत्य वस्तु के अनुसार यदि हमारी श्रद्धा हो जाएगी तो वो श्रद्धा सत्य हो जाएगी, मान्यता सत्य हो जाएगी। लेकिन एक बात कहूं गजब की, न तो सत्य बोलना सत्य धर्म है, न सत्य जानना सत्य धर्म है, न सत्य मानना सत्य धर्म है। समझ में आ रही है क्या बात? सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, सत्य जानना भी सत्य धर्म नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहे हो? सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है। अरे पंडित जी ये कैसी बात कह रहे हो आप? अब तो अति कर दी आपने। सत्य बोलने को सत्य धर्म नहीं कह रहे थे तब तक तो बात समझ में आ रही थी हमारे को कि हाँ सत्य बोलना सत्य धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि बोलना वाणी का काम है, बोलना भाषा का काम है, भाषा वर्गणा पुद्गल की क्रिया है। वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? बोलना सत्य धर्म कैसे हो सकता है? क्या नहीं बोलने वालों को सत्य धर्म नहीं होता? सिद्ध भगवान तो कुछ भी नहीं बोलते हैं तो उनके सत्य धर्म है या नहीं है? तो क्या कहेंगे साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे यार सिद्ध भगवान बोलते नहीं है फिर भी सत्य धर्म है सिद्ध भगवान के। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे है? आप तो कह रहे थे ना सच बोलने को सत्य धर्म कहते हैं, तो फिर सिद्ध भगवान के धर्म नहीं होगा? हो सकता है आप इससे बचने के लिए ये बात कहें कि सिद्ध भगवान झूठ भी तो नहीं बोलते इसलिए सत्य धर्म होगा। झूठ नहीं बोलते भाई, इसको सत्य धर्म मान लो। तो फिर सच बोलने का झूठ, सच बोलने को सत्य धर्म नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलना ये सत्य धर्म हो गया, ये परिभाषा बनेगी। लेकिन फिर और समस्या आएगी, एक इंद्रिय जीव भी नहीं बोलते, उनके भी सत्य धर्म मानना पड़ेगा क्या? एक इंद्रियों के सत्य धर्म मानना पड़ेगा क्योंकि वे बोलते नहीं हैं। अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एक इंद्रिय तो छोड़िए, एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों के तो सत्य धर्म नियम से नहीं होता। पंचेंद्रियों में भी असैनी पंचेंद्रियों के सत्य धर्म नहीं होता, सैनी पंचेंद्रिय जीवों में भी मिथ्या दृष्टियों के सत्य धर्म नहीं होता। सत्य धर्म सम्यक दृष्टियों से लेकर के सिद्ध भगवान तक पाया जाता है। तो फिर कौन सा सत्य धर्म होगा? फिर क्या करें इसके लिए? इसका मतलब हमें वाणी से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा, हमें भाषा से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा कि ठीक है पंडित जी हमने भाषा से ऊपर उठ करके सोच लिया कि क्या सोचा? सच जानो और सच मानो। बोले सच जानना सत्य ज्ञान है, सच मानना सत्य श्रद्धान है, सच जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, सच मानना ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सत्य धर्म ये चारित्र गुण की पर्याय है। क्या अब बोलो क्या करें? हमने सच बोल रहे हैं साहब, सच बोल रहे हैं साहब, सत्य धर्म हो गया। अरे बोलना तो भाषा वर्गणा का काम है, वाणी का काम है, ये तो धर्म है ही नहीं। तो फिर साहब सच जान रहे हैं हम, सच जान लिया अब तो सत्य धर्म हो गया कि जानना तो ज्ञान गुण की पर्याय है। भाई साहब ज्ञान गुण की पर्याय सत्य धर्म कैसे होगी? सच ही मान रहे हैं बिल्कुल हमने, वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञान है और वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारी श्रद्धा है। बोले ये जानना और मानना ये उत्तम तो है लेकिन सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य धर्म तो चारित्र गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, वीतराग पर्याय है। अरे अकेला सत्य धर्म ही क्यों, 10 लक्षण धर्म, सभी धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। इसका मतलब जानने और मानने से भी ऊपर उठकर सत्य स्वरूप आत्मा में समा जाना, ये सत्य धर्म है। वीतराग परिणति का नाम सत्य धर्म है। अपने आप को जानना, अपने आप को मानना और अपने आप में समा जाना। अपने आप में समा जाने पर जो वीतरागी निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उस वीतरागी निर्मल पर्याय का नाम सत्य धर्म है। मैं वापस आप लोगों को ले चलना चाहता हूं आज से ठीक 5 दिन पहले,
जब हमने आपके बीच में चर्चा की थी कि ये 10 लक्षण धर्म चारित्र गुण की पर्यायें हैं, और हमने ये कहा था कि इन चारित्र गुण की पर्यायों को देखने के एंगल अलग अलग हैं। जब आप इसे क्रोध के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो क्षमा नाम दे देते हैं, मान के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो मार्दव नाम दे देते हैं, मायाचार का अभाव है तो आर्जव कह दिया, लोभ का अभाव है तो शौच कह दिया। इसी तरह से कह रहे हैं असत्य का पूरी तरह से अभाव है तो आपने इसे सत्य कह दिया, लेकिन है तो ये चारित्र गुण की पर्याय भाई साहब, और चारित्र गुण की पर्याय तो वीतरागता है। असली सत्य धर्म तो वीतरागता का नाम है, असली सत्य धर्म तो वीतराग परिणति का नाम है, ये असली सत्य धर्म है। इसलिए भैया सत्य धर्म के नाम पर हमें असली सत्य धर्म को समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो सब चलता है इधर उधर, झूठ सांझ जो चल रहा हो, धोखाधड़ी बेईमानी, जो जो आपको जो करना हो सो करो, उल्टा सीधा है सारे काम। यहाँ अभी जो अपने बात कही ना मैंने सत्य बोलने के संदर्भ में, अभी सत्य धर्म तो बहुत बड़ी बात हो गई, सत्य धर्म तो बहुत गहरी बात हो गई। सत्य धर्म तो ज्ञानियों के जीवन में ही होता है, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत तरह के सत्य की चर्चा कही है शास्त्रों में। पवैया जी ने विधान के माध्यम से भी इन बातों को कहा था। कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो जिन पद सत्य होते हैं, कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो ढके हुए सत्य होते हैं, कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो प्रकट सत्य होते हैं, कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो नाम से सत्य है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? जैसे क्षितिज भाई, ये नाम से सत्य हैं, भाव देखोगे तो क्षितिज उसे कहते हैं जहां जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आवे, तो नाम से ही सत्य है। किसी का नाम महावीर होगा तो अपन अर्घ थोड़ी ना चढ़ाएंगे उसे, हम ये समझ लेंगे कि इनका नाम तो सच है, झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं हम, इनका नाम ही है, तो नाम से ही सच है, वो भाव से नहीं हो सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्थापना से सत्य मानी जाती है। जब जिन मंदिर में शेर का चिन्ह लगी हुई प्रतिमाओं को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे हम उन्हें महावीर भगवान कहते हैं, वो झूठ नहीं है, क्योंकि वो स्थापना सत्य है। बहुत तरह के सत्य, नाम स्थापना सत्य की बात करो, रूप सत्य होते हैं, कुछ अपेक्षा सत्य होते हैं, छोटा बड़ा। लाइन खींची हमने एक लाइन खींची हमने और कहा इसको बिना टच किए हुए छोटा करो। कर सकते हो आप? कर सकते हैं ना? लाइन लगा दो। क्या करना है? उसके आगे बड़ी लंबी लाइन लगा दो। उसके आगे बड़ी लंबी लाइन लगा देंगे, पक्का? क्या? हाँ, सब बड़ी लंबी लाइन लगा दी। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन कहना क्या चाहते हैं इस बात के आधार पर? कुछ नहीं, इसमें क्या कहना है? अब ये तो हो गई ना बात कि ठीक है, हाँ, अरे यार गजब की बात बतला दी। मैंने एक बार बतलाया था, शायद मेरे कहीं शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी 2-3 मिनट का ऐसा कोई वीडियो वो क्लिप डाली है। अरे इसके पीछे मर्म छिपा हुआ है, बच्चों से कह रहा हूँ, ये खेलने के लिए नहीं है। एक बच्चे ने लाइन खींची और कहा कि इसे बिना छुए छोटी करो, तो दूसरी अपन ने क्या की, नीचे बड़ी लाइन खींच दी। ओ वाओ वाओ, मजा आ गया ना, बिना टच किए उसको छोटा कर दिया। अरे ये सिखाना चाह रहे हैं कि जीवन में किसी भी दूसरे व्यक्ति की लाइन को छोटी करने का उपाय अपनी लाइन को बड़ा करना है। सिद्धांत ये सिखाना चाहते हैं, दुनिया में किसी को नीचे दिखाने का प्रयास मत करो, दुनिया में किसी को बेइज्जत करने का प्रयास मत करो, दुनिया में किसी को गिराने का प्रयास मत करो, अपितु अपनी उन्नति और तरक्की में इतना प्रयास करो कि उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाए। ये है लाइन छोटी करने का मतलब। हम क्या करते हैं लाइन छोटी करने के लिए? जीवन में क्या कर रहे हैं हम? यहाँ तो हम सब समझदार हैं और हमने समझदारी से बात कह दी कि अपनी लाइन नीचे बड़ी खींच दी और छोटी कर दी अपन ने, यही कर रहे हैं ना। लेकिन जीवन में क्या कर रहे हैं? दूसरे की लाइन छोटी करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, उसे बेइज्जत कर रहे हैं, उसे नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं भाई, अपनी उन्नति में समय लगाओ, अपनी तरक्की में समय लगाओ। ये बहुत तरह की बातें हैं, इन्हें सापेक्ष सत्य कहकर के पुकारा जाता है। छोटे बड़े का व्यवहार, ये सब सापेक्ष सत्य हुआ करते हैं। ये राजा है, ये पुत्र है, इस तरह के व्यवहार भी होते हैं। राजा के पुत्र को भी राजा साहब कहकर के पुकारा जाता है, ऐसे भी कथन होते हैं। जनवाणी में बहुत तरह के कथन हैं। कुछ संभावना सत्य होते हैं,
संभावना में भी सत्य कहा जाता है। कुछ ऐसे सत्य भी होते हैं जो भाव से सत्य है। क्या स्वर्ग 16 होते हैं, अब दिखते तो है नहीं, भाव से सत्य है। द्रव्य 7 होते हैं, है ना, 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं। ये सारी बातें जितनी भी है, नयनों से ओझल वस्तुओं को भी भाव से सत्य कहा जाता है। और कभी कभी तो उपमाएं जब दी जाती है किसी विषय के संदर्भ में, तो उन्हें उपमा सत्य माना जाता है। चंद्रमुखी, हिरणी जैसी आंखें, क्या और न मालूम क्या क्या, कोयल जैसी आवाज़ है इनकी तो बड़ी गजब की, अरे क्या आवाज़ है भाई साहब, कोयल जैसी आवाज़ है, हिरणी जैसी आंखें हैं, हाथी जैसी चाल है, क्या और क्या क्या और उपमाएं दे दो। और इन सारी उपमाओं को दे करके फिर किसी चित्रकार से कहो कि चित्र बनाओ, तो क्या बनेगा भाई? ये सब उपमा से कही गई सत्य बातें हैं। खैर, बहुत तरह के सत्य होते हैं। हमें सिर्फ इतना ही यहाँ इस पूरे प्रकरण के माध्यम से कहना है कि आप बहुत विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को तुरंत असत्य घोषित न कर देवें, अपेक्षा से उसकी बात को समझने का प्रयत्न करें। क्रोध में कही गई बात को सत्य न माने, लोभ, भय, हास्य में कही गई बातों को सत्य न माने, और जिनवाणी के अनुसार ही हमारी वाणी और हमारी भाषा को प्रवर्तित करने का प्रयत्न करें। यह अनुविची भाषण नाम का एक सत्य की भावना कहलाती है। और जो हमने मार्मिक बातें सत्य धर्म के संदर्भ में कही है, वे सब तो विचारणीय है ही हैं, जिनमें हमने आपसे कह दिया सत्य वाणी नहीं, सत्य जानना नहीं, सत्य मानना नहीं, सत्य रूप प्रवर्तन करना। जिनवाणी के अनुसार वस्तु स्वरूप के अनुसार वाणी हो, वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप के अनुसार श्रद्धान हो, और वस्तु स्वरूप के अनुसार ही हमारा परिणमन हो, तब जाकर के उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में हो पाएगा। ऐसा उत्तम सत्य धर्म हम सभी के जीवन में हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र सभी।